तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके पास एल्केन्स का डिस्कशन क्लास 10th की सेलिना पब्लिकेशन आईसीएसई से बुक से कंप्लीट कर दिया था 12A एक्सरसाइज में। अब बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 12B एक्सरसाइज आ चुकी है। इसका भी डिस्कशन अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसके डिस्कशन से पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखिए कि हम उनको कर कैसे रहे हैं। अच्छा बच्चों, आपके पास समय कम है, तो समय कम है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले सारे बच्चे यहाँ पर समझ लें कि एग्जाम में जो 100% क्वेश्चन रहेगा वो एग्जाम में वो 13th वाला है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप 13th वाला डायरेक्टली कर लेंगे और एग्जाम में चले जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब 13 तक आप पहुंचेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 13th जो है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो 13 के 4 पार्ट है, ये आपको सही से कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग के पास यहाँ पर बच्चों क्वेश्चंस यहाँ से चालू हो रहे हैं। देखो यहाँ से। अब जैसे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बच्चे हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऊपर के तो आसान वाले हैं, ऊपर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज है 12B। ये एक्सरसाइज है आपकी 12B। देखिए बच्चों, क्या करना है, इसमें लिखा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ। सारे बच्चे ध्यान देंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। चलो बच्चों, ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाने हैं और पेंटेन के बनाने हैं। तो तुम कहोगे सर ब्यूटेन के तो बना बना के थक चुके हैं। ब्यूटेन सर एल्केन फैमिली का मेंबर होता है, और एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें सर n की जगह अगर हम 4 डाल देंगे तो फॉर्मूला बनेगा C4, 4 टू 8 9 10, C4H10। और सर अगर हम इसके आइसोमर बनाएंगे तो ये पहला आइसोमर 4 कार्बन का, और सर ये 4 कार्बन का दूसरा आइसोमर, यही सर दो इसके आइसोमर बन करके तैयार हो पाएंगे। तो सर स्ट्रक्चर्स पूछे गए थे, हमने दोनों के स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। बाकी एग्जाम में वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम इस तरह से हाइड्रोजन लगा के कार्बन की 4 वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे। ये सर आपका हो गया क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों बी वाले पार्ट में आपसे पेंटेन के पूछे गए हैं। पेंटेन भी बच्चों एल्केन फैमिली का ही होता है, और एल्केन फैमिली में पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम, यानी कि C5। 5 टू 10 11 12, C5H12। तो सर 5 कार्बन को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, और सर 5 कार्बन को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, और सर हम 5 कार्बन को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। ये बच्चों इसको तरीका हो गया अरेंज करने का। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं टोटल, और ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स। और बच्चों अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, 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 CH3। ये बच्चों हो गया CH3, 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 CH2, CH2। ये हो गया बच्चों CH3, 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 CH3। इस तरह से बच्चों आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अभी मैंने 12th B एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करके दिया है। हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि आयुपेसी नाम भी लिख लो, तो आयुपेसी नाम आप खुद लिख लीजिएगा। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन एंड इथेन। ये बच्चों आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। लेकिन बच्चों ये आप कर लोगे, क्योंकि तब से आप यही काम कर रहे हो। हम लोग एक मेन काम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान देंगे। हम जरा पहले एग्जाम वाले क्वेश्चंस कर देते हैं, बाकी हल्के क्वेश्चंस बच्चों वो पीछे वाले चैप्टर से ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, या आप जाकर के सेंट जोसेफ स्कूल में वापस वहां से ना आने पर दोबारा पूछ लीजिएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखा है राइट द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन। तो बच्चों मीथेन का कंप्लीट कंबशन और इथेन का कंप्लीट कंबशन। तो बच्चों अगर हम किसी का भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन करते हैं तो दैट मीन्स हम उसको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। जब हम मीथेन को ऑक्सीजन दे देते हैं तो मीथेन का कंबशन होगा। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है बच्चों, CO2 और वाटर बनता है, और साथ में हीट निकलती है। ये हो गया बच्चों मीथेन का कंबशन। अब बच्चों ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखनी होती है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले कार्बन बैलेंस करने होते हैं। यहाँ बच्चों एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो कार्बन बैलेंस है। उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। यहाँ बच्चों 4 हाइड्रोजन है,
यहाँ पे भी 4 और करना, तो उसको 4 हाइड्रोजन करने के लिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो बच्चों 4 ऑक्सीजन करने के लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों मैंने अभी जो इक्वेशन आपको लिख करके दी है, ये है मीथेन के कंबशन की इक्वेशन। आप याद रखिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर हम कंबशन करते हैं तो CO2 और वाटर बनता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चों आपके पास इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों C2H6। अगर बच्चों हम इसका भी कंबशन करेंगे तो इसका भी कंबशन करने पर बच्चों क्या रिलीज होगा, CO2 और वाटर। और साथ में किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। दैट मींस रिएक्शन कंप्लीट होने पर हीट बाहर निकलती है। इसको बच्चों बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले कार्बन बैलेंस होते हैं। यहाँ बच्चों 2 कार्बन है, यहाँ बच्चों 1 कार्बन है। तो कार्बन को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद बच्चों हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है। 2 को 6 बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करेंगे। यहाँ पे 2 दूनी 4, ये 4 ऑक्सीजन ये हो गए और 3 ऑक्सीजन ये हो गए। कितने ऑक्सीजन हो गए, 7 ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो बच्चों 2 को 7 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तुम कहोगे सर 2 को 7 बनाने के लिए 2 × 7/2 मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 बच जाएगा। कहोगे है क्या होता है, ऐसे ही करते हैं। बच्चों देखो ना, इधर आपके पास 4 और 3 7 ऑक्सीजन है। आपको यहाँ पे 7 बनाने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो 2 को 7 बनाने के लिए आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 7/2 का, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 7/2 आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बच्चों आप कहोगे सर ये बाई टू तो पहली बार देखा, अजीब सा लग रहा है। तो हमने कहा अजीब सा लग रहा है तो तुम पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो। अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2C2H6 हो जाएगा। यहाँ बच्चों 2 मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 2 × 2 = 4 CO2 हो जाएगा और 2 × 3 = 6 H2 हो जाएगा। प्लस बच्चों हीट हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आना चाहिए कि भाई आपने ये कैसे कंप्लीट किया। ठीक है, तो सारे बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई 12th वाले क्वेश्चन में आपको ये कैसे कंप्लीट करना है। बोलिए भाई, समझ पाए आप 12th वाला क्वेश्चन, बोलिए भाई। 12th वाला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। सारे बच्चे ध्यान से देखिए भाई, आपने कंबशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। ओके बच्चों, नेम द कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम। चलो बच्चों पहले ये कर लेते हैं, ये बच्चों क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये सारी रिएक्शंस बच्चों आपकी बुक्स में भी गिवन है, तो आप चाहें तो अपनी बुक से भी देख सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 12th को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों लिखा है मीथेन से आपको क्लोरोफॉर्म बनानी है। तो बच्चों आपके पास जो बुक है, आप लोग सभी अपनी बुक खोल लीजिए और मीथेन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप ओपन कर लीजिए। तो वहां पर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा कि आपने मीथेन से क्या बनाया है, क्लोरोफॉर्म बनाया है। बच्चों इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन नाम की हेडिंग भी डली है। तो बच्चों ये हो गया मीथेन। मीथेन का हम सबसे पहले क्लोरोनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होता है बच्चों यहाँ पे, सनलाइट। अब बच्चों सनलाइट को बेसिकली हम लोग H × म्यू से भी दिखाते हैं। H म्यू मतलब एनर्जी का सिंबल होता है, इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सनलाइट लिख दो। मीथेन का जब हम क्लोरिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो मीथेन का एक हाइड्रोजन कम हो जाता है और एक Cl लग जाता है, और एक हाइड्रोजन और एक जो Cl बचा वो मिलकर के HCl। ये बच्चों क्लोरोफॉर्म नहीं है, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन बच्चों फर्दर फिर से होगी, फिर से मीथेन का फ्लोरिनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर से बच्चों यहाँ पर एक H कम होगा और एक H कम होकर के एक Cl अटैच हो जाएगा और एक HCl बाहर निकलेगा। ये बच्चों क्लोरोफॉर्म नहीं है, इसका नाम है डाई क्लोरोमीथेन। और बच्चों ये रिएक्शन फिर से हम करेंगे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा, यहाँ पे बच्चों एक H फिर से कम होगा और एक क्लोरीन फिर से जुड़ जाएगा और बच्चों HCl बाहर निकलेगा। बस बच्चों रिएक्शन यहीं पे रोक दो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बच्चों क्या है, लाख दुखों की एक दवा। मान लीजिए आपको शरीर में मजा नहीं आ रहा, सोना हो, तो क्लोरोफॉर्म यदि आपको कोई सुंघा दे
तो आप आराम से चैन की नींद सो जाएंगे। ज्यादा सुखा दे तो भगवान के पास चले जाएंगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, मान लीजिए आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप किसी के भी घर जाकर के क्लोरोफॉर्म का छिड़काव कर दीजिए, आप दूसरे दिन ही अमीर हो जाएंगे। तो बच्चों ये होता है क्लोरोफॉर्म का तरीका। लेकिन बच्चों क्लोरोफॉर्म इस तरह से मिलता नहीं है, तो क्लोरोफॉर्म लैब वालों को ही मिलता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बी वाला पार्ट। क्या लिखा है? सोडियम एसीटेट से मीथेन में कन्वर्ट करना है। सोडियम एसीटेट को मीथेन में, सारे बच्चे पहले सोडियम एसीटेट देख ले, वो आपकी बुक में कहीं ना कहीं होगा। और सोडियम एसीटेट से आप मीथेन बनाने की कृपा करें। सारे बच्चे अपनी बुक्स को ही ओपन करके देखते रहेंगे। सोडियम एसीटेट से आपको मीथेन बनानी है। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। सारे बच्चे ध्यान देंगे, बी वाला पार्ट क्या है? लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। तो बच्चों ये रिएक्शन है आपकी CH3COO Na, जैसे CH3COOH होता है, H को हटा करके मैंने सोडियम लगा दिया। भाई CH3COOH होता तो एसिटिक एसिड कहते। उसके H को हटा के सॉफ्ट मेटल से रिप्लेस कर दिया। किसी भी एसिड में उसके H को हटा करके सॉफ्ट मेटल सोडियम या पोटेशियम से रिप्लेस कर दो, तो उसको सॉल्ट कहते हैं। तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसको सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन बच्चों आपने किससे की है? NaOH से की। किससे की है? NaOH से। तो बच्चों क्या होता है, देखो ध्यान से, ये Na2 और ये CO3, ध्यान से देखो, Na2CO3 बाहर निकलता है, और बच्चों CH3 को H मिल जाता है, और CH3 को H मिलते ही क्या बन जाता है? CH4। तो बच्चों ये हो गया Na2CO3 प्लस CH4। CH4 का क्या नाम होता है? मीथेन। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। अभी बच्चों आपने जो कन्वर्जन किया है, वो कन्वर्जन क्या किया है? सोडियम एसीटेट से मीथेन बनाया है। उसके लिए सोडियम एसीटेट की रिएक्शन किससे की है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से की है। और बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि आपने यहाँ पर अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं लिखा, तो ये इक्वेशन गलत आपकी मानी जाएगी। इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन भी कहते हैं। उसके बाद लिखा है बच्चों मिथाइल आयोडाइड से इथेन। तो बच्चों अब आपके पास जो नई रिएक्शन आएगी, उसको हम लोग कहते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। जो बच्चों अगली रिएक्शन है, उसको हम लोग वुड्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, यही वाली रिएक्शंस बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन आप लगातार अगर बात को सुनते रहेंगे, दोबारा फिर से घर जाके करेंगे, तो आपको तकलीफ कम होगी। सबसे पहले बच्चों ये मिथाइल आयोडाइड लिखिए। मीथेन क्या होता है? CH4। मीथेन से एक H कम कर दो तो मिथाइल बन जाए। ये हो गया मिथाइल आयोडाइड। तो क्या बनानी है? इथेन बनानी है। तो बच्चों वुड्स रिएक्शन कराते हैं। वुड्स रिएक्शन बच्चों सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। सोडियम लिया और एक मिथाइल आयोडाइड का फिर से मोल ले लिया, 2 मोल आपने मिथाइल आयोडाइड ले लिया, और ये हो गया सोडियम। और बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं ड्राई ईथर। क्या लिखते हैं? ड्राई ईथर। उसके बाद बच्चों आपको ये Na, 2 मोल Na, यानी कि 2 मोल सोडियम आयोडाइड बन जाता है। और बच्चों ये दोनों CH3 आपस में कंबाइन कर जाते हैं, तो C2H6 यानी कि इथेन बन करके तैयार हो जाता है। तो CH3 आपस में कंबाइंड हो गया, ये इथेन बन गया, और 2 मोल Na बन करके तैयार हो गया। इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग वुड्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे, इस रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो भाई जितने ही बच्चे बैठे हुए हैं ध्यान से, वो इन 4 क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान पूर्वक करें, है ना। इन 4 क्वेश्चंस को बच्चों आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में लिखा है मिथेन से मिथाइल एल्कोहल। सारे बच्चे मिथेन से मिथाइल एल्कोहल देखें किस तरह से बनेगा। ये सारी रिएक्शन बच्चों वंस अगेन आपकी बुक्स में भी दी हुई है। तो आपको मिथेन से मिथाइल एल्कोहल बनाना है। तो उसके लिए बच्चों हम लोग मिथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं। जब हम लोग मिथेन का कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, टेम्परेचर चाहिए होता है 475 केल्विन, कॉपर ट्यूब और 120 एटमॉस्फेयर। तो ऐसे में हमारे पास मिथाइल एल्कोहल बन करके तैयार हो जाता है। तो बच्चों मिथाइल एल्कोहल को बनाने के लिए एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन होती है कि कभी अगर हम मिथेन का कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो हमारे पास मिथाइल एल्कोहल बन करके तैयार हो जाता है।
तो सारे बच्चे अभी ये ध्यान दें कि अभी आपका कार्य पूरा नहीं हुआ। अभी जो हमने बातें बातें बताई हैं, ये आपको इस तरह से करनी होती है, ये रिएक्शंस होती हैं। अब आपने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही वेटेज जब सबसे ज्यादा है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही आपको ज्यादा टारगेट भी देना होगा। तो जितने बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं, अभी मैंने आपको इन रिएक्शंस के माध्यम से वुड्स रिएक्शन सिखाई है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन वगैरह भी आपको सिखाया है। तो ये सारी बातें मैंने आपको सिखाया है। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इतना करिए कंप्लीट।